Hello, good afternoon to all, and today we are going to discuss about our section that's 144, and all dear students, here we're going to discuss about 144 section CRPC. That's here. What is section 144? हम जब भी सोचते हैं 144 धारा हम लोगों का भारतवर्ष में लागू होता है, वो 144 धारा क्या है और उसको किस तरह से लागू होता है वो, और वो किस तरह से हम लोग अवॉइड करना चाहिए, असमीज लैंग्वेज में बोला जाता है. एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दैट हिंदी, इंग्लिश एंड असमीज लैंग्वेज. Each and every language will be mixing with this, and this will be best for all people here over all India. And ये हिंदी लैंग्वेज में बोलने से एक चीज़ होता है, हर लोगों के लिए फ़ायदामंद होगा. फ़ायदा मतलब फ़ायदा आएंगे. और एक चीज़ होता है, हम लोग अभी एक चीज़ करना है. इधर सेक्शन 144 जो CRPC होता है उसका बारे में बोलने के लिए जा रहे हैं, और अभी बताएंगे कि व्हाट इज़ द सेक्शन 144 ऑफ द CRPC. ये चीज़ होता है भारतवर्ष का जो 144, इसमें आपका जो भी इमरजेंसी का सिचुएशन होता है, क्राइसिस होता है, तभी उस सिचुएशन में आपका 144 सेक्शन लागू. डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज 144 सेक्शन. ओके, सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड अर्थात CRPC was enacted in the year 1973. ये जो सेक्शन 144 जो होता है ये कब हुआ है ना, कब मतलब वो क्या क्या है बनाया गया है 144 ये 1973 में. दिस लॉ एम्पावर्स द मजिस्ट्रेट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू पास एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द gathering of 4 or more people in a specified area. एक जगह में 4 या उससे भी ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. ठीक है. The various provisions of section 144 makes it possible to book all the members of such gathering termed as unlawful assembly under the charges of हैविंग एंगेज्ड इन राइटिंग. जब भी क्या होता है, रायट होता है, नहीं तो कोई इमरजेंसीज होता है, क्राइसिस होता है, तभी उस सिचुएशन में 144 को आपका लागू किया जाता है. तभी एक चीज़ होता है कि ये एक जगह में 4 से ज़्यादा अर्थात 5 लोग भी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. और जब भी राइट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, नहीं तो कोई भी क्राइसिस होता है, महामारी जैसा क्राइसिस होता है, तभी इसको लागू किया जा सकता है. नहीं तो और भी कोई क्राइसिस हो सकता है, सिचुएशन और भी दूसरा हो सकता है, वर्ड सिचुएशन जैसा भी हो सकता है, तभी भी इसको कभी भी लागू किया जाता है. तो इधर एक चीज़ होता है, व्हाई सेक्शन 144 इज नेसेसरी, हम लोग के लिए दरकारी है. ये 144 सेक्शन हम लोग के लिए क्या दरकारी है इधर, वो हम लोग जानने के लिए आगे जा रहे हैं. तो देखिए, सेक्शन 144 इज इम्पोज्ड इन ए गिवन रीजन इन इमरजेंसी सिचुएशंस और केस ऑफ न्यूसेंस और perceived danger of some event that has the potential to create a trouble situation or damage to human life और प्रॉपर्टी. एक चीज़ होता है, जब भी कि आप कोविड-19 का सीज़न चल रहा है, जो लॉकडाउन सिचुएशन हो गया था, क्योंकि ये महामारी हर लोगों में से फैल जाएंगी तो देश कैसे चलेंगे, हर एक लोगों का बीमारी हो जाएंगे, है कि नहीं. डैमेज टू ह्यूमन लाइफ्स, डैमेज टू ह्यूमन लाइफ्स इसको ही समझा जाता है कि सोचिए इधर सिंपली जब भी लोगों का जीवन का खतरा आ जाता है तभी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, तभी 144 आपका हो सकता है. नहीं तो और भी हो सकता है कि पॉलिटिकल टू क्रिएट ए ट्रबल सिचुएशन, उस सिचुएशन में भी हो जा सकते हैं. ठीक है. और जब भी संपत्ति का भी कुछ होता है, प्रॉब्लम होता है, तभी भी ये मतलब लागू किया जा सकते हैं. इधर दिया है एक चीज़, that has the potential to create a trouble situation or
2 नंबर आता है डैमेज टू ह्यूमन लाइफ, और 3 नंबर और एक चीज़ आते हैं इधर प्रॉपर्टी, और बोल के आते हैं ना, तो ये चीज समझना होगी। द जनरल वी कैन से सेक्शन 144 प्रोहिबिट पब्लिक गैदरिंग। इसमें एक चीज़ क्या जाते हैं, जो लोगों को इकट्ठा होने में मतलब मना किया जाता है। गैदरिंग कोई नहीं कर सकते इसके थ्रू से, ठीक है, 4 से ज़्यादा अर्थात 5 लोग भी नहीं। इन द पास्ट सेक्शन 144 came to use when there was a need to implement certain restrictions in order to prevent the eruption of some protest or riots that can give way to unrest. The executive magistrate of the given jurisdiction has been conferred the power to issue order under section 144 when there is an इम्पेंडिंग इमरजेंसी सिचुएशन। क्या होता है जब भी इम्पेंडिंग इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जो पेंडिंग नहीं कर सकते, बांध नहीं कर सकते, तभी तो ये हो ही जाता है ना, 144 सेक्शन लागू किया ही जाता है। तो एक चीज़ होता है हमारा इधर जो इमरजेंसी सिचुएशन, जब भी लोगों का ह्यूमन लाइफ्स का डैमेज टू ह्यूमन लाइफ्स, और जब ये होता है कि पॉलिटिकल टू क्रिएट ए ट्रबल सिचुएशन, और चीज़ होता है कि और प्रॉपर्टी। इन जनरल वी कैन से सेक्शन 144 प्रोहिबिट्स पब्लिक गैदरिंग। इन द पास्ट सेक्शन 144 came to use with there was a need to implement certain restriction in order to prevent the eruption of some protest or riots that can give way to unrest। getting इधर एक चीज़ होता है कि रायट्स का टाइम में आपका इतना इमरजेंसी हो जाता है, इतना क्राइसिस हो जाता है जिसको बंद नहीं कर सकते, और भी मतलब सिचुएशन खतरे में आ जाते हैं, तो तभी क्या होता है, ये बंद करने के लिए 144 सेक्शन को लागू किया जाता है। Provisions of section 144 section 144 also restriction on handling or transporting any kind of weapon in the given jurisdiction where section 144 has been imposed। okay, जहाँ एक चीज़ होता है कि 144 सेक्शन लागू किया जाता है, उधर कोई भी चीज़ आपका इधर से उधर तक आप ले नहीं जा सकते हैं। इन द केस ऑफ एनी वायलेशन इन दिस रिगार्ड, इस तरह का कोई भी वायलेशन हो तभी नहीं होगा। पीपल डूइंग इट इन एनी फॉर्म कैन बी डिटेन्ड। ओके, पीपल डूइंग इट इन एनी फॉर्म कैन बी डिटेन्ड। हियर इज पीपल डूइंग इट इन एनी फॉर्म कैन बी डिटेन्ड हियर। सच एक्ट कैन बी इनवाइटिव ए पनिशमेंट ऑफ 3 years। इसके लिए आपको 3 साल का, इसके लिए किसी को जिसने ये नहीं मानेंगे, जिसने इसको ओबे नहीं करेंगे, उसको 3 साल के लिए भुगतना भी पड़ सकता है। जो सज़ा कितना हो सकता है, 3 साल। एज पर द ऑर्डर इशूड अंडर दिस सेक्शन, जो इस सेक्शन के तहत उसका नाम में क्या हो सकता है, एज पर द ऑर्डर इशूड अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के मुताबिक उसको सजा हो सकता है। देयर कैन नॉट बी एनी मूवमेंट ऑफ द पब्लिक, इधर कोई लोग इधर से उधर तक घूम नहीं